डिपार्टमेंट, PHE डिपार्टमेंट, एक्शन PHE, तहसील इंतजामिया, महकमा PHE। आज सुरनकोट के अंदर ये जो हमारा छोटा सा एहतजाज है, ये इसलिए है कि पिछले कई दिनों से सुरनकोट टाउन के अंदर पानी की खस्ता हालत है। कई वार्ड के अंदर पिछले 7 दिनों से जो है पानी नहीं आया है। हमारा कहना यही है कि बार बार हमने तहसील इंतजामिया के पास, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास और महकमा PHE के पास अपनी शिकायत दर्ज की, लेकिन बड़े अफसोस से यह कहना पड़ता है कि जब से जम्मू कश्मीर के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस की उमर साहब की सरकार बनी है, पूरे 9 महीने होने जा रहे हैं कि 9 महीने के अंदर लोगों को जो सहूलियात मिलनी चाहिए थी, जो सरकार को काम करने चाहिए थे, सरकार मुकम्मल तौर पे उस पर फेल है। मैं ये कहना चाहूँगा कि भले ही PHE मिनिस्टर हमारे इसी डिस्ट्रिक्ट के हैं जावेद राणा साहब, मैं उनको भी कह देना चाहता हूँ कि इतना बड़ा सोर्स होने के बावजूद सुरनकोट के अंदर जितना पानी का सोर्स है या पुंछ के अंदर है, लेकिन तमाम इलाका जात के अंदर पानी की किल्लत है। बिलखुसूस सुरनकोट की बात करूँगा, सुरनकोट टाउन के अंदर बार बार हमने शिकायत की। हमने ये कहा कि सुरनकोट टाउन के अंदर वार्ड नंबर 3 में मेहता मोहल्ला में एक टैंक बना है जिसमें डिफरेंट महलों के अंदर जो है पानी जाता है, लेकिन बड़े अफसोस से करना पड़ता है कि 3 मरतबा SDM सुरनकोट उसके ऊपर ऑर्डर निकालते हैं PHE डिपार्टमेंट को कि फौरी तौर पे जो है वो टैंक को ठीक किया जाए, लेकिन आज 7 महीने बीतने के बाद अभी तक उस टैंक को ठीक नहीं किया गया, जिससे बड़ी खस्ता हालत कई वार्डों के अंदर जो है वहाँ पे पानी जो है वो डैम्प नहीं हो सकता है। अगर पानी डैम्प होगा तो तमाम वार्ड के अंदर जाएगा और लोगों को पानी मिलेगा, वो पूरे का पूरा टैंक जो है वो मुकम्मल तौर पे जो है वो लीकेज है। इसी तरह वार्ड नंबर 1, 2 और 3 की जो हालत है, पिछले 7 दिन से जो हमारी नेशनल हाईवे पुंछ को जा रही है, वहां से एक हमारी मेन लाइन टूटी हुई है, लेकिन पिछले 7 दिन से उस लाइन को जो है वो रिपेयर नहीं किया गया, उस लाइन को ठीक नहीं किया गया। हमारे मोहल्ले के अंदर वार्ड नंबर 3 के अंदर एक डेथ होती है और आज उस डेथ को हुए 7 दिन हो गए और 7 दिन में जो है तहसील इंतजामिया और महकमा PHE वहां पर पानी देने में नाकाम रही है। वहां पर हमारे गाँव के लोग गड़बे उठा के अपने सरू में 1-1 मीटर दूर से जाके पानी वहाँ डेथ पॉइंट पे जो है उसके घर के ले जाते हैं। इसी तरह जोगी मोड़ के अंदर भी कई हमारे बुजुर्ग जो हैं वो सीरियस कंडीशंस में हैं, जहाँ सख्त पानी की जरूरत है वहाँ पानी नहीं है। आज मैं अगर गांव की बात करूँ, चंडीगढ़ से लेके पशाना, डुगरा और जितने भी ये मुख्तलिफ इलाका जाते हैं, चाहे वो पोठा है, सुरनकोट है, सनई है, धुंधक है या लसाना है, तमाम गाँव के अंदर जो है वो पानी की शॉर्टेज है। आज छोटा सा हमने एहतजाज किया है। आज इस एहतजाज पे मैं ये कहूँगा बिलखुसूस डिप्टी कमिश्नर पुंछ को, एक्शन पुंछ को, क्योंकि फौरी तौर पर यह पानी जो है रिस्टोर कराया जाए, हर आदमी को पानी पीने का दिया जाए। अगर 2 दिन के अंदर यहाँ पर पानी बहाल नहीं होगा, ये तमाम लोग जितने हमारे सिटी के लोग हैं, तमाम लोग सैटरडे के जो है शनिवार को 10 बजे हम जो है यहाँ पर तमाम ट्रैफिक को बंद करवा के एक बड़ा एहतजाज जो है मकामी हुकूमत जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की है, डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया और तहसील इंतजामिया के खिलाफ एक बड़ा एहतजाज करवाएंगे। और मैं ये सरकार को भी कह देना चाहता हूँ, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को भी ये कह देना चाहता हूँ कि अभी तक हमारे लोग बाहर नहीं निकले हैं। हम यही चाहते थे कि जल्द अज जल्द इस सिस्टम को ठीक किया जाए, लेकिन यहाँ PHE सिस्टम ठीक होने वाला नहीं है, क्योंकि जब इनके आला ऑफिसर से बात करो तो ये कहते हैं कि हमारे पास फंड की कमी है, या एक रस्सी खरीदने के लिए इनके पास पैसे नहीं है। मैं गुजारिश करूंगा कि फौरी तौर पर पानी के सिस्टम को जो है वो बहाल करवाया जाए। अगर 2 दिन के अंदर सिटी के इन वार्ड के अंदर, चाहे 1 से लेकर 13 तक जो हमारे वार्ड है, अगर पानी नहीं आएगा एक बहुत बड़ा एहतजाज हम करेंगे। इसके अलावा भी मैं 2-3 चीज बातें कहूँगा कि आपने देखा होगा कि सुरनकोट टाउन के अंदर सिर्फ 3 रोड है, जिस रोड के ऊपर पूरी ट्रैफिक चलती है। कल मैंने एक विजिट की जो मिर्जा मोड़ से जो हमारी MES से पोठा रोड जाती है, उस रोड की खस्ता हालत देखिए। पिछले 1 महीना पहले हम एक्शन जो है वो हमारे PWD RNP के पास, हम वहाँ पर भी गए। हमने कहा कि जो हमारा सिटी टाउन प्लान है उसमें हमारी रोड्स डाली जाए, इस रोड के ऊपर ब्लैक टॉप किया जाए। जो हमारी रोड जो है अपने मोरा ने नक्का से लेके जोगी मोड़ जाती है उसके ऊपर ब्लैक टॉप होना चाहिए।
जो मनाहस मल्ला से जोगी मोड़ जाती है उसके ऊपर ब्लैक टॉप होना चाहिए। लेकिन बड़े अफसोस से ये कहना पड़ता है कि अभी तक मुझे लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन को कोई उसके ऊपर असर नहीं हुआ। अगर एडमिनिस्ट्रेशन चाहती है कि यहाँ पे हालात खराब हो, यहाँ पे एजिटेशन हो, जहाँ पर सरकार के खिलाफ जो है वो मुजाहरे हो, तो हम उसके लिए तैयार है, लेकिन हम किसी चीज़ के ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। हम यही चाहते हैं कि बुनियादी सहूलियात लोगों को मिलनी चाहिए, पानी लोगों को मिलनी चाहिए, बिजली लोगों को मिलनी चाहिए। यहाँ पर जो रास्तों की कंडीशन है, जो ड्रेनेज की हालत है, मैं म्युनिसिपल कमेटी से भी ये कह देना चाहता हूँ कि पिछले 7 दिनों से बार बार मैं फ़ोन करके उन लोगों को ये कह रहा हूँ कि बाजार के अंदर जितनी ड्रेन है इनको साफ़ किया जाए, क्योंकि 1 महीने के बाद 15 दिन के बाद बरसात आएगी। अगर ये ड्रेनेज साफ़ नहीं होंगी तो फिर एक बार फ्लड यहाँ आने का खतरा है, जिससे काफ़ी नुकसान टोन के अंदर होगा। मैं यो सुप्रीम कोर्ट को भी ये कह देना चाहता हूँ कि आप बार बार आके यहाँ से घूम के वापस चले जाते हो, यहाँ पर बैठ के लोगों की बात सुनो और जो काम लोगों के हैं इमीडिएट तमाम ड्रेनेज सिस्टम को चेक पोस्ट से लेकर जितना म्युनिसिपल एरिया है इसको क्लियर करो, ताकि किसी किस्म का लोगों का नुकसान ना हो। मैं फिर एक मरतबा डिप्टी कमिश्नर पुंछ और एक्शन पुंछ से ये कह देना चाहता हूँ कि फौरी तौर चाहे वो गाँव हो या शहर हो, वहाँ पर लोगों को पीने का पानी जो है वो मिलना चाहिए। मैं तमाम मीडिया हज़रात का शुक्रगुजार हूँ और आप तमाम लोगों का भी। अगर इसी तरीके की हालत रही तो शनिवार को एक बड़ा एहतजाज सुप्रीम कोर्ट के अंदर हम करेंगे। शुक्रिया।